नमस्कार साथियों, मैथ्स समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। खासकर उन बच्चों का स्वागत है जो लोग अभी छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा CGPSC मुख्य परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये इस सीरीज़ में मैंने जो है गणित विषय के जो गणित विषय का जो सिलेबस है मुख्य परीक्षा के लिए, उसके लिए मैं वीडियोस डाल रहा हूं और आज का ये 6वां वीडियो है। कल वाले वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था, तो 1 घंटे का वीडियो सिर्फ 25 मिनट का ही आ पाया था। तो वहीं से आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हमने हल करना सीखा था, और वहीं से आज जो है आगे बढ़ते हैं। तो आज जो प्रश्न हम हल करेंगे ये मैंने बताया था कि ये वाली पुस्तक आप सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो पिछले वर्षों का जो पेपर रहा है वो लगभग इसी पुस्तक के अंदर से ही आता है, और कुछ बाहर से भी मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा। जैसे आज मैं ये CBSE की मैथमेटिक्स की बुक लेकर आया हूँ इंग्लिश मीडियम की, तो इसमें से भी कुछ ऐसे प्रश्न जो इस पुस्तक में शामिल नहीं होंगे मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग अनुपात समानुपात पे जो है प्रश्नावली हल कर रहे थे, तो देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमको आज हल करना है। तो ये प्रश्नावली है, और इसमें से कई प्रश्न मैं बता चुका हूँ। 2 प्रश्न इसमें से बताना है। एक प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 11:16 है। ये तीसरा प्रश्न है। प्रश्नावली 2.1 का तीसरा प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 11:16 है, इनमें क्या जोड़ें कि। अब देखिए इस प्रश्न को मैं समझाऊंगा। इनमें क्या जोड़ें कि, इनमें क्या जोड़ें कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। यह अनुपात 3:4 हो जाए। ये प्रश्न है। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाना है। तो दो संख्याओं का अनुपात 11:16 है। इनमें क्या जोड़ें का मतलब है कि इसके दोनों पद में क्या जोड़ें, इसके दोनों पद में क्या जोड़ें कि यह अनुपात क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। तो इंग्लिश में बोल दूं, 2 numbers are in the ratio of 11:16. What should be added to each term so that this ratio becomes 3:4? What should be added to each term? This is the first, this is the second one. Okay, antecedent and sequence. Okay, so what should be added to antecedent and sequence so that the new ratio becomes 3:4? ये प्रश्न है। तो हम इसको हल करेंगे। तो दिया हुआ अनुपात क्या है, 11:16 है। दिया हुआ अनुपात 11:16 है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। तो हम मानते हैं कि माना कि इसके प्रत्येक पद में x जोड़ने पर यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। ये हम मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि इसके प्रत्येक पद में दिए हुए अनुपात 11:16 के प्रत्येक पद में x जोड़ने पर यह अनुपात 3:4 हो जाएगा, हम मान रहे हैं। और अब x का मान हम ज्ञात करेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, 11 धन x पहले पद में x जोड़े और दूसरे पद में x जोड़े,
तो हमको क्या मिलेगा, तो दोनों पदों में x से x जोड़ने पे नया अनुपात क्या मिलेगा, 3:4। तो 3/4। इसको हल कीजिए, तिर्यक गुणा कीजिए। 4 × 11 धन x बराबर 3 × 16 धन x। तो ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 धन 4x बराबर 3 16 48 प्लस 3x। x को एक तरफ कीजिए, तो 3x को इधर पक्षांतर किया और धन 44 को उधर, तो ये 4x ऋण, ये धन होके इधर आ गया ऋण 3x, 48 अपनी जगह पे रहा और ये धन 44 इस तरफ आ गया, कितना बन गया, ऋण 44। तो आपको मिला 4x में 3x घटा तो x बराबर 4, x बराबर 4। तो हमारा उत्तर क्या हुआ कि इसके दोनों पदों में क्या जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर नया अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर लिखना है, अतः अभिष्ट संख्या माने जो ज्ञात करना था, अभिष्ट संख्या बराबर 4। ये आपका उत्तर, या आप पूरा लंबा लिख दीजिए कि 11:16 के प्रत्येक पद में 4 जोड़ने पर नया अनुपात 3:4 होगा। कैसे होगा इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए 11 में 4 जोड़ दीजिए और 16 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आया, 15/20। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20। आपको क्या मिला, 3/4 मिला, और यही प्रश्न भी कह रहा था। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को बनाना है। इंग्लिश में देख लें तो सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन द गिवन रेशियो इज 11:16। नाउ लेट x is to be added to the each term of this ratio so that it becomes 3:4. We are assuming that x has to be added to make it 3:4. So what will happen, add x to 11 and add x to 16 and take ratio. So what will be this ratio as per the question, it will be 3:4, 3/4. Now cross multiply 4 into 11 plus x equals to 3 into 16 plus x. This becomes 44 plus 4x equal to 48 plus 3x. Now transfer this 3x to this side and this 44 to that side. So this becomes 4x plus became minus 3x equals to 48, and this plus 45 became minus 44, x equal to 4. So the required number is 4, or what we should add, we should add 4 to 11:16 each term to make it 3:4. So your answer is 4. तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है क्योंकि प्रश्न लिखना पड़ता है। अगर कोई टेक्स्ट बुक आप सभी के पास ये पुस्तक होती तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं फिर से बता दूं, आप लोग यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिनको बीच बीच में कोई तकलीफ़ हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग चाहें तो मुझको कह सकते हैं, मैं आप लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा। अभी तक किसी ने नहीं कहा है तो 9039981482। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें एक प्रश्न है, 5वां प्रश्न है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यदि A अनुपात B बराबर 2:3, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात C तथा A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। तो A अनुपात C तथा
A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 हो और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 हो, तो A अनुपात C और A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। If A is to B is 2:3 and B is to C is equal to 4:5, then we have to find A is to C and A is to B is to C। अब यहाँ पर आप देखिए कि A अनुपात B बराबर है 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर है 4 अनुपात 5। अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले अनुपात में B का मान 3 या 3 का गुणक होगा और दूसरे अनुपात में आप देखेंगे तो B का मान या तो 4 होगा या 4 का गुणक होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहता है तो देखिए यहाँ B का मान 3 या 3 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ पर दूसरे अनुपात में B का मान 4 या 4 के मल्टीपल्स हैं। तो हमको इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। यहाँ B का मान 3 या 3 के गुणक है, यहाँ B का मान 4 या 4 के गुणक है, तो इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमको देता है A बटे B बराबर 2/3 और ये देता है B बटे C बराबर 4/5। हमको ये B से जुड़ी हुई जो संख्या है उसको एक जैसा करना है। या तो हम 2 को 4 बना दें तो दोनों 4-4 हो जाएंगे, या हम इस 4 को 2 बना दें तो दोनों 2-2 हो जाएंगे। यदि हम इस 3 को 4 बना दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, 4-4 हो जाएंगे, या इस 4 को हम 3 बना दें। तब वो करने के लिए हम आपको अब क्या करना पड़ेगा, या फिर हम ये करें कि इसमें 4 का गुणा कर दें तो वो 12 बन जाएगा और इसमें भी 4 का गुणा कर दें तो 12 बन जाएगा। तो यहाँ भी B 12 हो जाएगा, यहाँ भी B 12 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो जब हम इसको 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करेंगे, और ये 12 कहाँ से आया, 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। तो जब हम यहाँ B को 12 बनाने के लिए इसके अंतिम पद में 4 का गुणा करें, अनुपात के दूसरे पद में 4 का गुणा करेंगे, तो आपको नियम मालूम होगा कि अनुपात का मान न बदले इसके लिए आपको दोनों पदों में एक ही संख्या का गुणा या भाग करना पड़ेगा। तो हम पहले अनुपात में B को 12 बनाने के लिए अगर हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो उस अनुपात के ऊपर वाले पद पे भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 8/12। अब यहाँ पर B का मान 4 या 4 का गुणक है तो इसको भी 12 बनाएंगे तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे तो इस अनुपात का मान 4/5 ही बना रहे, उसके लिए अंश में जितने का गुणा किए उतने का गुणा हर में करना पड़ेगा। आप पहले वीडियो को देखिए, उसमें नियम बताया था अनुपात के नियम में कि किसी अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या का गुणा या भाग करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ अगर गुणा करके छोड़ देंगे तो अनुपात का मान बदलेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। इसलिए 3 का गुणा ऊपर किए, 3 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 12/15। अब देखिए B यहाँ पर भी 12 है और B दूसरे में भी 12 है। तो अब क्या हो गया, इसलिए A अनुपात B अनुपात C बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, A के जगह पे क्या रख दीजिए 8, B के जगह पे क्या रख दीजिए 12 और C के जगह पे कितना रख दीजिए 15। 8/12/15 या एक ही किसी संख्या से अगर भाग जाते हैं, तीनों भाग दे के सरल कर दीजिए। तो 2 चौक 8, 2 छक्के 12 नहीं, किसी भी संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इन तीनों में भाग जाए। 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 3 का भाग इन दोनों में जाए नहीं जाएगा। तो 8/12/15 हुआ A अनुपात B अनुपात C का
मान। क्या किया मैंने दोनों अनुपात में जो वाला भाग असमान था, जो कॉमन था, बी दोनों में कॉमन है, ए अनुपात बी अनुपात सी, लेकिन यहाँ बी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 4 है, तो ए बटे बी का मान 2/3 हुआ, यहाँ बी बटे सी का मान 4/5 हुआ। तो ये जो बी यहाँ 4 है और जो बी पहले अनुपात में 3 है उसको हम समान करेंगे। समान करने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम 12, उतने के बराबर करना है। तो इस बी को 3 के जगह 12 करेंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो इस अनुपात का मान 2/3 ही बना रहे, इसलिए ऊपर वाले भाग में भी क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा। तो पहला अनुपात 2 चौक 8/12 हो गया। अब यहाँ बी को हम 12 करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे और इस अनुपात का मान 4/5 ही बना रहे, इसके लिए हम इसके दूसरे पद में भी 3 का गुणा करेंगे तो ये 12/15 हो गया। तो ए कितना हुआ 8, बी कितना हुआ 12, यहाँ भी 12, सी कितना हुआ 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया 8:12:15। ये आपका क्या है, पहला उत्तर। अब ए अनुपात सी तथा ए अनुपात सी बराबर, ए कितना है 8 है और सी कितना है 15 है। तो आपका ए अनुपात सी कितना आ गया 8:15। ये आपके दोनों उत्तर हैं। इस तरीके से बनाना है। इंग्लिश में देखिए, वी आर गिवन दैट ए इज टू बी इक्वल टू 2:3 एंड बी इज टू सी इक्वल टू 4:5। नाउ सी द कॉमन in both the ratio is common part is b, but b is here 3 are multiples of 3 and in the second ratio it is 4 are multiples of 4. So to find either a is to b is to c or a is to c, we have to equate the value of b part in both the ratios. So a is to b is 2/3, so and b is to c is 4/3. Here b is 4 and here b is 3. So what we have to do, we have to take the LCM of 3 and 4, that is 12. So in the first part, make this b equal to 12. To do so, we multiplied 4 to this 3 and to keep the value of this ratio equal to 2:3, we have to multiply 4 to the antecedent also. Remember that rule, that if if the same number is multiplied to the antecedent and consequent of a ratio, the actual value of the ratio does not change. Therefore, if we multiply here 4, we will have to multiply 4 also here. So this ratio becomes 2 into 4, 8/12, and here to make this 412, we multiply it with 3. So we will have to multiply this consequent part also with 3. So this becomes 12/15. So A became 8, B now 12, it is equal, and C 15. So A is to B is to C is simply A is 8, is to B is 12, and C is 15. So it became 8 is to 12 is to 15, and A is to C will be A is 8 and C is 15, 8 is to 15. So this is the way to solve such type of questions. So here we end the questions from the first part of this unit. Just a minute, एक प्रश्न और बताना था आप लोगों को, इस पुस्तक से बता देता हूँ। उसमें से एक बढ़िया प्रश्न मैंने देख रखा है, ये CBSE की पुस्तक है, 111 से 130। तो वो प्रश्न ये है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, खासकर उन लोगों को जो लोग गणित विषय के नहीं हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए, मैं आप लोगों को जो है मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, और जो लोग मेहनत करते हैं आप लोग विश्वास कीजिए, उनको हमेशा सफलता मिलती है। एक बार नहीं मिलेगी सफलता, दूसरे बार भी नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं सफलता लगभग आपके करीब आती जा रही है। ये प्रश्न है, इन अ रेजिमेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स
In a regiment, the ratio of number of officers to the number of soldiers was 3:31. In a regiment, the number of officers to the number of soldiers was 3:31. 3:31 before a battle. In the battle, 6 officers and 22 soldiers were killed. The ratio between the number of officers and number of soldiers now is 1:13. Find the number of officers and soldiers in the regiment before the battle. So this is the question from that CBSE book. ये एक प्रश्न है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लें कि एक रेजिमेंट में ऑफिसर और सैनिकों की संख्या का अनुपात 3:31 है। ठीक है, क्या है कि ऑफिसर अनुपात सैनिक कितना है? 3:31 है। ठीक है, बिफोर अ बैटल, युद्ध से पहले। इन द बैटल, और उस कोई युद्ध हुआ होगा, उसमें 6 ऑफिसर और 22 सैनिक जो है मारे गए। 6 ऑफिसर और 22 सैनिक मारे गए। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ, तो आगे बोलता है कि 6 ऑफिसर और 22 सैनिक मारे जाने के बाद ऑफिसरों की संख्या और सैनिकों की संख्या का अनुपात बदलकर हो गया 1:13। तो हमको बताना है कि युद्ध से पहले ऑफिसर और सैनिकों की संख्या कितनी थी। तो हम मानते हैं कि माना कि युद्ध के पूर्व ऑफिसरों की संख्या बराबर x और सैनिकों की संख्या बराबर y थी। तो ऑफिसर की संख्या अनुपात सैनिकों की संख्या बराबर कितना है? 3:1। इसको हमने कितना माना? x अनुपात y बराबर 3:31, या ये हुआ x बटे y बराबर 3/31। So let the number of officers and the number of soldiers be x and y respectively before the battle. So the number of officer is to number of soldiers
is equal to 3:31. This is given in the question. So we get we put number of officers as x and number of officers as y. We get x by y equal to 3:31, that is 3/31. Now further the question says that in the battle 6 officers and 22 soldiers were killed. Out of this x total number of officers, 6 officers were killed. So now the number of officers is x minus 6. And how many soldiers were killed? 22. So the initial number of soldiers is y. 22 are killed now. So the remaining number is y minus 22. So after the battle, the number of officers is x minus 6 and number of soldiers is y minus 22. युद्ध के बाद कितने अफसर मर गए? 6. तो पहले x थे, अब कितने हो गए? x ऋण 6. और सैनिक कितने मर गए? 22. तो पहले y थे, अब कितने हो गए? y ऋण 22. युद्ध के बाद अफसरों की संख्या बराबर x थी, 6 मर गए, x ऋण 6. और युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या y थी, 22 मार दिए गए, y ऋण 22 हो गए. अब इनका अनुपात, युद्ध खत्म होने के बाद इनका अनुपात कितना है? 1:13. After the battle, the ratio between the number of officers and the number of soldiers is now 1:13. So therefore, as per the question, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑफिसरों की संख्या x ऋण 6 अनुपात सैनिकों की संख्या y ऋण 22 बराबर कितना? 1/13. So as per the question, after the battle, the ratio between number of officers is to number of soldiers is equal to 1/13. Now cross multiply it. सो यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसलिए x बराबर 3 के और y बराबर कितना? 31 के. ये फर्स्ट रिलेशन हुआ. नाउ मल्टीप्लाई 13 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 1 इंटू y minus 22. Simple cross multiplication. This is 13x minus 78 equal to y minus 22. Now x के जगह पे 3 के रखिए और y के जगह पे 31 के रखिए. यहाँ जगह नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा. ऑन पुटिंग x इक्वल टू 3 के एंड y इक्वल टू 31 के फ्रॉम इक्वेशन 1. तो आपको क्या मिलेगा? 13 x माने कितना? 3 के ऋण 78 बराबर y माने 31 के ऋण 22. के को एक तरफ कर दीजिए, यह हो गया 39 के और इधर ये धन 31 के आ गया, ऋण 31 के बराबर ये ऋण 22 और ये ऋण 78 इधर चला गया, धन 78. तो आपको क्या मिला? 39 के में 31 के घटाइए, 8 के बराबर ऋण 22 में 78 कितना आया? 56. इसलिए के बराबर 56/8 हो गया. इधर 8 का गुणा हो रहा था, उधर जाके भाग हो गया. के का मान कितना मिला? 7. सो वी पुट x इक्वल टू 3k and y equal to 13k from this equation 1. We get 3 into 3k in place of x minus 78 equal to 31k in place of y minus 22. 39k, bring this 31k this side, it became minus 31k. Now this is minus 22, this 78 went there plus 78. 8k equal to 56, k equal to 7. तो
तो K का मान हमको मिला कितना, 7 मिला। तो हम अब यहाँ से निकाल सकते हैं युद्ध से पहले कितने कितने ऑफिसर थे और कितने कितने सैनिक थे। तो इसलिए युद्ध के पहले ऑफिसरों की संख्या बराबर कितनी थी संख्या, x माने 3K। तो 3 × K का मान कितना मिला, 7। तो ऑफिसरों की संख्या कितनी थी, 21। और युद्ध के पहले, इसी प्रकार युद्ध के पहले सैनिकों की संख्या बराबर कितना, 31 के y का मान कितना है, 31 के 31 गुणित 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 217। तो अब देखिए हमको उत्तर मिल गया कि बिफोर द बैटल द नंबर ऑफ ऑफिसर्स वाज 21 एंड द नंबर ऑफ द सोल्जर्स वाज 217। तो ये 21 हुआ अफसरों की संख्या और ये 217 हुआ किसके, सैनिकों की संख्या। तो इनका हम रेशियो निकालें, कितना मिलना चाहिए, 3:31। तो 7 से भाग दीजिए, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 3:31 आया। तो आपका उत्तर सही है। आगे आप और चेक कर सकते हो, ठीक है। ये उत्तर चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ आपका ये प्रश्न फाइनल हो गया। अब युद्ध के बाद 21 अफसर में से 6 खत्म हो गए, कितने बचे, 15। और 217 में से 22 अफसर खत्म हो गए, कितने बचे, 195। तो उनका अनुपात कितना आना चाहिए, 1:13। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1/13। तो आपका उत्तर क्या है, सही है। सो दिस इज योर आंसर। बिफोर द बैटल द नंबर ऑफ ऑफिसर्स वाज 21 एंड दैट ऑफ सोल्जर्स वाज 217। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इसको आप लोग ध्यान से बनाएंगे और इसको नोट करके रखेंगे। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे समानुपात, प्रपोर्शन। रेशियो वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे समानुपात, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन या समानुपात। तो ये प्रपोर्शन या समानुपात क्या होता है, देखते हैं। तो दो अनुपातों की समानता को क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। एक अनुपात A/B है और दूसरा अनुपात C/D है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। और समानुपात का चिन्ह होता है, जहाँ अनुपात का चिन्ह 2 बिंदुओं से होता था, समानुपात का चिन्ह 4 बिंदुओं से होता है। तो हम कहेंगे A/B समानुपाती C/D। तो ये हुआ समानुपात। 2 अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। द इक्वेलिटी ऑफ 2 ratios
is known as proportion. Equality of two ratios. If first ratio is A is to B and the other one is C is to D, if both are equal, then we will say that A, B, C, D are in proportion, and we will denote proportion by 4 points written in this way. So it will be A is to B proportionate to C to D. This is proportion, और ये क्या होता है, समानुपात होता है. अब समानुपात के संबंध में important rules for proportion. So important rules of proportional. समानुपाती संबंधी नियम, संबंधी महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण नियम. So just a minute. Yes. Important rules of proportion. तो क्या होते हैं, पहला नियम देखिए. तो पहला नियम है कि सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि ये एक समानुपात है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D. तो A और D को बाह्य पद कहते हैं, दैट इज एक्सट्रीम्स और एक्सट्रीम टर्म्स, और B और C को मध्य पद कहते हैं, या मीन्स. So if A is to B is proportionate to C is to D, A and D together are known as extremes, and B and C are together known as means. Okay. So first rule is the product of extremes is equal to the product of मीन्स. तो पहला नियम क्या है, समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल. ये पहला नियम है, ऐसा होता है. ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल. ये कैसे होगा कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, तो A बटे B समानुपात को हम किससे हमेशा रिप्लेस करेंगे, बराबर से C बटे D. तो आपको मिला A इंटू D, दैट इज AD बराबर B इंटू C. तो आप देखिए A क्या है और D क्या है, दोनों एक्सट्रीम्स हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू B एंड C आर मीन्स इक्वल टू मीन्स. तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल. ये पहला नियम है. उसके बाद है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. नाउ फोर्थ प्रोपोर्शन, दूसरा नियम प्रोपोर्शनल या चतुर्था अनुपाती. ठीक है. तो यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है,
तो डी को ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती बोलते हैं। सिंपल, चौथे स्थान पे है इसलिए चतुर्थानुपाती कहते हैं। If A is to B proportionate to C is to D, then this D is, ये जो D है is known as fourth proportion of A, B and C। तो D को A, B और C का फोर्थ प्रोपोर्शन है, चतुर्थ अनुपाती कहते हैं। तो अब कैसे हो जाएगा, A बटे B बराबर C बटे D, B को इधर ले जाइए, D को इधर लाइए, तो AD बराबर BC। तो D का मान क्या निकलेगा, BC बटे A। ये याद नहीं करना, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम है मध्य अनुपाती। मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल। ये वितत अनुपात से आता है, जो कि पुस्तक में आगे दिया हुआ है। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल वहीं से आता है, तो मैं उसको यहीं पर बता देता हूँ। तो देखिए मध्य अनुपाती, इफ यदि A अनुपात B अनुपात C हो तो B को A और C का मध्य अनुपाती कहते हैं, मध्य अनुपाती या मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। A अनुपात B अनुपात C हो। अब इसको आप लोग समझिए, इसको मैं एक नए तरीके से बता रहा हूँ जो इसी प्रॉपर्टीज का हिस्सा है। वितत अनुपात, क्या वितत अनुपात, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल, ये वितत अनुपात क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक राशियां इस प्रकार हों कि पहला अनुपात दूसरा बराबर दूसरा अनुपात तीसरा हो। अगर 3 राशियां हो तो, अगर 3 से अधिक हो तो आगे बढ़ाते जाइए, तीसरा अनुपात चौथा हो। अगर 4 हो तो, उससे अधिक हो तो चौथा अनुपात पांचवा हो। तो इस प्रकार यदि अनुपात हो तो हम उसे क्या कहते हैं, वितत अनुपात कहते हैं। सो बिफोर लर्निंग अबाउट दिस मीन प्रोपोर्शनल, I would like to explain here, which is also the part of the important rules of proportional. I would like to explain here the continuous proportional. So what is continuous proportional? 3 or more than 3 numbers are in such a way, 3 or more than 3 are in such a ratio that the ratio between first and second is equal to second and third. If 3 numbers are there and they are in such ratios that ratio between first and second is equal to second and third. If more than 3 are there, if 4 numbers are there, then first is to second equal to second is to third equal to third equal to fourth. If more than 4, 5 are there, equal to 4 is to fifth. If in such way the numbers exist, then they are said to be in continuous proportion. So what will happen if 3 numbers are there, A, B to C are in continuous proportion, then what it will mean? It will mean A is to B equal to B is to C, first by second equal to second by third. Okay, if 4 are there and they are in continuous proportional, then it will be first is to second equal to second equal to third equal to third equal to 4.
तो अगर वितत अनुपात में है तो क्या होगा, पहला अनुपात दूसरा बराबर दूसरा अनुपात तीसरा बराबर तीसरा अनुपात चौथा बराबर चौथा अनुपात पांचवा एंड सो ऑन। तो उसको समझने के लिए ये हमको वितत अनुपात तीन राशियों का समझना पड़ेगा। यदि ए बी सी अगर तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि वो वितत अनुपात में है तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी होता है। तो यहीं से आया है। तो यदि ए बी और सी ए अनुपात बी अनुपात सी हो, यहाँ अंडरस्टूड है कि ये अनुपात बी ए बी और सी किस में है, वितत अनुपात में। इट इज अंडरस्टूड दैट ए एंड बी एंड सी आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। तो बी को यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो बी को ए और सी का मध्य अनुपात बोलते हैं। वो देख के ही समझ में आ रहा है। सो इट इज अंडरस्टूड हियर दैट ए इज टू बी इज टू सी मीन्स ए बी सी आर इन continuous proportional. So if A is to B is to C, then B is known as the mean proportional of A and C. Okay. So क्या हो जाएगा, क्योंकि A is to B is to C बराबर क्या हो जाएगा, A हैं तो इसका क्या मतलब होगा, A बटे B बराबर B बटे C, क्योंकि ये तभी होगा जब ये वितत अनुपात में है। तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी या बी बराबर प्लस माइनस वर्गमूल ए सी। कहाँ से आया, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाले, बी का वर्गमूल निकाले बी निकला और ए सी का वर्गमूल निकाले वर्गमूल ए सी, धन ऋण दोनों चिन्ह आएगा। तो ये हो गया मध्य अनुपाती और वितत अनुपाती। ठीक है। उसके बाद तृतीय अनुपाती या थर्ड प्रोपोर्शनल। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये सर इतना बढ़िया बोर्ड रखे हैं लेकिन डस्टर क्यों नहीं रखे हैं। तो डस्टर नहीं रखने के पीछे उद्देश्य ये है कि डस्टर ठीक से साफ़ नहीं कर पाता है, इसलिए मैं कपड़े के टुकड़े पकड़ के आप लोगों का काम करता हूँ। ठीक है। चलिए, तृतीय अनुपाती ये चौथा पांचवा हो जाएगा। ठीक है। तृतीय अनुपाती तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन। तो अब ए बी और सी तीन वितत अनुपात में हो, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो सी को ए और बी का तृतीय अनुपाती कहते हैं। उसके स्थान से ये बात समझ में आ रही है। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो सी 1 2 3 तीसरे स्थान पे सी को ए और बी का तृतीय अनुपाती कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। तो वो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा, या इसको लिखो सी इधर ले आइए तो ये बी स्क्वायर बटे ए इस तरीके से निकलेगा। सो द थर्ड प्रोपोर्शनल, व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शनल? इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूअस proportional, that means A is to B is to C, then C is said to be the third proportional of A and B. C is said to be third place में है, that's why it is third proportional. So how it will be calculated? Since A is to B is to C, that means AB equal to BC. Keep C here and transfer this A to this side, it will be B into B square by A. So this is third proportional of ABC. तो यहाँ पर हर प्रकार के जो है गुण शामिल हो गए किसके, समानुपात के। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए और आपसे जो मुझको चाहिए वो चाहिए आपके लाइक्स चाहिए, नंबर 1, उससे मुझको मोटिवेशन मिलता है।
और दूसरा आप अपने साथियों को शेयर कीजिए, जो लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, ताकि उनकी तैयारी हो जाए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और इसको अन्य लोगों को शेयर करने के लिए धन्यवाद। आगे भी शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।